नेक्स्ट वन इज द डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज टेंसाइल प्रॉपर्टीज, है ना, यह एक टेंसाइल प्रॉपर्टीज है। इफ़ मटेरियल इज पुल्ड इट गेट्स इलोंगेटेड, है ना, जब मटेरियल को हम पुल्ड करेंगे तो ये इलोंगेटेड होगा। इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इंक्रीज कंटिन्यूसली, अब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे लगातार, देन अ मटेरियल ब्रेक्स, तब ये क्या होगा, ये मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा एक टाइम के बाद। अ मटेरियल which undergoes for long elongation before breaking is called ductile material and this property is called ductility, है ना। तो कहने का मतलब ये है, देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए। ब्रिटलनेस में क्या हो रहा था कि मटेरियल में जैसे हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी इलोंगेशन नहीं होगा, या कहने का मतलब कि 5%, लेस देन 5% इलोंगेशन होगा, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल। बल डक्टिलिटी में क्या होगा, डक्टिलिटी में जब हम किसी मटेरियल में एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें लॉन्ग इलोंगेशन तो होगा मटेरियल में, है ना, लॉन्ग इलोंगेशन होगा, बट जब कंटिन्यूसली जब हम उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे एक टाइम के बाद मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, बट आफ्टर अ लॉन्ग इलोंगेशन। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें लेस देन 5% इलोंगेशन होगा और इसमें लॉन्ग इलोंगेशन के बाद ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। तो ब्रिटलनेस एंड डक्टिलिटी बोथ आर द अपोजिट टू ईच अदर। आई होप डक्टिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मिलायबिलिटी। तो मिलायबिलिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। मिलायबिलिटी इज कंप्रेसिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पर दोनों ये अपोजिट हो गए, डक्टिलिटी एंड मिलायबिलिटी। डक्टिलिटी क्या टेंसाइल प्रॉपर्टीज है, उसको हम एलोंगेशन देंगे, एक आफ्टर लॉन्ग एलोंगेशन के बाद वो ब्रेक डाउन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो मिलायबिलिटी है ये कंप्रेसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। मटेरियल इज कॉल्ड मिलायबल इफ इट कैन बी हैमर्ड टू मेक थिन शीट्स, है ना। किसी भी मटेरियल को अगर हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि ये मटेरियल आपका मिलायबल मटेरियल है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं मिलायबल मटेरियल के बारे में, जैसे लेड हो गया एंड एल्यूमिनियम हैव हाई मिलायबिलिटी, है ना। तो लेड एंड एल्यूमिनियम में हाई मिलायबिलिटी होती है, ठीक है। तो इट इज़ अ मिलायबिलिटी and it is very important properties of the material. Next one is the resilience. तो resilience में क्या होता है, resilience में this property of engineering material to absorb energy before undergoing plastic deformation। कहने का मतलब ये है कि जब मटेरियल इलास्टिक लिमिट के बाद, इलास्टिक लिमिट ब्रेक डाउन होने के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में एंटर करता है, तब ये उससे पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। और इस टाइप के फेनोमेनॉन को, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, रेजिलियंस, है ना। अगर कोई मटेरियल ऐसा कर रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाने से पहले एनर्जी को अपने अंदर रिस्टोर कर ले, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिलियंस। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलियंस, है ना। and maximum energy which can be stored in a body up to elastic limit is called proof resilience। तो कहने का मतलब यह है कि इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल्स में बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी होती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, रेजिलियंस, है ना। एंड अप टू इलास्टिक लिमिट, अगर मैक्सिमम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो रही है उस मटेरियल में, उसे हम बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस, क्लियर है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ये इसका एक डायग्राम है जिसमें हम समझते हैं कैसे रेजिलियंस मिलेगा हमें, कैसे एनर्जी स्टोर होगी। जैसे कि हमने एक डायग्राम बनाया हुआ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, है ना। तो वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेस बढ़ रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ स्ट्रेन बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कि एरिया OABC, एरिया OABC,
ये जो एरिया हमें मिल रहा है बीच का, तो इट इज़ द रेजिलियंस, इसे हम क्या बोलेंगे, रेजिलियंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 0 से a तक ये आपका इलास्टिक लिमिट को फॉलो करता है। ठीक है, और a के बाद फिर ये क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है। कहने का मतलब ये है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, और इस एरिया को जहाँ पर ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। आई होप आपको रेजिलियंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की।